आज 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस पर पीडीए एआईएसएसजे के संविधान, कुरान और नबी की जुबान को मानने वाले कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शेख का इस पावन दिवस पर प्रणाम, जय हिंद, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। हजारों वर्षों की उस विरासत का भी प्रतिनिधित्व करता है जिन पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। ये हम सब के लिए अत्यंत गौरवशाली क्षण है कि संविधान की मूल प्रति में उन सबको चित्रों के माध्यम से भी अंकित करके प्रत्येक भारतवासी को उसके साथ जोड़ने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। आज के इस अवसर पर जब भारत के संविधान के उस मूल प्रति का हम अवलोकन करते हैं तो हमें भारतीय संस्कृति की गहराई और उसकी ऊंचाई का अंदाजा हम लगा सकते हैं। इस अवसर पर अगर इस संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक के अधिकार हैं तो उसमें प्रत्येक नागरिक के लिए उसके कर्तव्य भी हैं। हम हर व्यक्ति संविधान के दायरे में रह करके, संवैधानिक दायरे में रह करके ही अगर आप अपने अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों के बारे में भी एहसास होना चाहिए। और यही कारण है कि जब 2015 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्मारक के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय देशवासियों से कहा था कि 26 नवंबर की तिथि को प्रत्येक भारतवासी को संविधान दिवस के रूप में आयोजित करके संविधान के उन मूल कर्तव्यों से प्रेरणा प्राप्त करने के दिवस के रूप में आयोजित करना चाहिए। ये मूल कर्तव्य जो प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति उनके उन उत्तरदायित्वों को निर्वहन करने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। स्वाभाविक रूप से हम सबको भारत का संविधान सम और विषम परिस्थितियों में प्रत्येक नागरिक को अधिकार प्रदान करता है। आज हमें अपने संविधान पर गौरव अपने अपने विचार संविधान के अनुसार सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का सौभाग्य रखने पर मैं यहाँ पर बिना भेदभाव के मुख्य 3 स्तंभों जो संविधान को हिंदुत्व के नाम पर बदलकर एक वर्ग को इससे जुदा करना चाहते हैं। जैसे महाकुंभ में देखा गया, जिन्होंने जफर फारनवीस उन देशों में यह ताकत तब मिली जब भारत अपने यहाँ पहले दिन से ही महारानी लागू कर चुका था। लक्ष्मीबाई, भारत माता के महान सपूत तांत्या टोपे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से मंगल जी इस अवसर पर भारत माता के महान सपूत को और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अहमद भारत के संविधान का सम्मान करते हुए खान, मौलाना मूल आदर्श संविधान के और मौलाना प्रेरणा प्राप्त करते हुए हाशमी भारत के विकास के लिए जैसे जिन्होंने भारतीय
संस्कारों, संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति के खिलाफ एक अभियान चलाया और गोरे अंग्रेजों को भारत से भगाया और अपने संविधान को लागू करके आज के दिन गणतंत्र दिवस मनाया। हर एक जात, जमात और धर्म के आदमी को, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और हर धर्म का भाई हो, उसने तिरंगे को सल्यूट दिया और अपनी अपनी आस्था और अकीदे के मुताबिक दुआएं की कि हमारा देश अखंड भारत बने और संविधान जो है सुदृढ़ और सशक्त रहे। मैं उन सबको बधाई देता हूँ जो लोगों को संविधान की याद दिलाएंगे और मैं उनको एक भविष्य पुराण HHAQ यूट्यूब के अभियान, अथर्ववेद, चार वेद, 18 पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान के इस श्लोक से कि धर्म की परिभाषा धार्य इति सा धर्म है, यानी जिसने जिस मार्ग को धारण किया वही उसका धर्म है। सांप का धर्म काटना है और साधु का धर्म उसे हवन में भी गिर जाए तो तब भी उसको बचाना है। इसलिए एका देवो का अर्थ ये नहीं कि सब एक ही धर्म की पालना करें और बाकी अपने अपने धर्मों को त्याग दें या धर्म वापसी करें। भगवान आज के दिन इनको महात्मा गांधी की, जिसने आज ये दिन मनाने का हमको साहस दिया, को उनको ये याद दिलाए। रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान। मैं गीता के उस श्लोक से पूरे भारतवासियों को दुर्गम पहाड़ियों के बीच में उनकी आज ड्यूटी होगी, वहाँ वो 26 जनवरी पर तिरंगे को सलाम कर रहे हैं। आपने भी ऐसे न जाने कितने 26 जनवरी कहीं जंगलों में, कभी बॉर्डर पर, कहीं बिताए होंगे। बहुत सही। आज जब पूरा राष्ट्र 26 जनवरी को अपने अपने दिलों में और अपने अपने स्थान पर मना रहा है, जिस समय राष्ट्र ध्वज फहराया जाएगा उस समय देश का एक बेटा आसाम में जंगलों में अपने बूट कस रहा होगा किसी न किसी अभियान के लिए। सियाचिन में एक बेटी कहीं न कहीं कदम बढ़ा रही होगी राष्ट्र के अभिमान को अपने कंधों पर उठाकर, और कहीं न कहीं समुद्र की लहरों पर शासन करने के लिए सभी कोई एक पुत्र स्वतंत्रता सेनानियों ने जिन्होंने बलिदान दिया, बहादुरी के साथ आगे बढ़ रहा होगा। उनको तो जल, थल और नभ हर तरफ भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
सुभाष चंद्र बोस अपने पर लिखी हुई पीडीए प्रदीप की और कविता का कुछ एसएसजे अंश मुझे याद आ गया। जिस तरीके से कर्नल साहब ने आदिवासी कुछ पंक्तियां कही, मूल घटा निवासी गिरी अटूट हो, अधर्म सब काल कूट हो, वही अब आज उसका इस भूत हो, गणतंत्र रुको दिवस नहीं, में डटो वही, अपनी बढ़े अपनी चलो, आस्था बढ़ते और चलो। अकीदे के आज उसे मुताबिक बढ़ते हुए प्रगति इस के दिवस पथ को पर मनाएं। अग्रसर होते हुए भारत की छवि हमेशा उनको ना सर्वोपरि पर भुलाएं दिखने वाली है। जिनके नाम अक्सर मैं लाल एक किले कपड़े पर जरूर लिखे हुए बोलता हैं हूँ। और आपको इस याद होगा बात जब को 1962 का युद्ध जरूर हुआ था, याद करें, तो बहुत से जिसको देशभक्ति मैंने के गीतों की रचना हुई थी। अपनी तो उसी में किताब एक गीत है HHAQ में लिखा जिसकी कुछ पंक्तियां हैं जो कि हमेशा मुझे बहुत विनाश काले प्रेरणा भी देती हैं। और विपरीत हम बुद्धि, अक्सर ये कहते हैं कि सैनिक क्या करते हैं। तो सैनिक मोर्चे महात्मा पर गांधी के बिना किसी उस धार्मिक वचन से भेदभाव के भगवान हमारी सीमाओं की रक्षा करते ऐसे हैं लोगों को और उनके मन सद्बुद्धि में थे एक ही जज्बा रहता है। जो ना 15 हम स्वस्थ अगस्त हिंदू की हैं, ना बजाय मुस्लिम है, ना ईसाई। अगर कुछ है तो 22 है इस जनवरी देश को की धरती के स्वतंत्रता शहदाई। दिवस इसी को जिंदगी देंगे, इसी से मना रहे जिंदगी हैं, पाई। लहू के रंग से बता लिखा हुआ रहे हैं। इकरार हो जाओ, वतन की और आबरू जो फजाने तहत तैयार हो जाओ, होशियार हो जाओ। क्या बात। तो 26 ये जज्बा जब जनवरी हमारे को सैनिकों के मन में होता है, इस हम अक्सर ये देखते हैं गणतंत्र कि जो माँ दिवस होती पर है, वो अपने 30 बेटे की जनवरी तबीयत को खराब हो जाए तो उसको डॉक्टर के भुला पास ले रहे जाती हैं। है, काढ़ा पिलाती है, कुछ और खिलाती पिलाती है। लेकिन वो जो हमारे अनेक बेटे संविधान हमारे सीमाओं पर है, और तबीयत ईमान को खराब होने के बावजूद वो अपनी ड्यूटी वो पर डटे रहते हैं। उन्हें भी अपना सर्वशक्तिमान परिवार याद आता होगा कि काश कायम रखे, मेरी माँ का हाथ आज मेरे दायम माथे पर रखे, होता तो मैं ठीक हो जाता। ताकि लेकिन उनके लिए भारत ऐसे वो सर्वोच्च है, उसकी रक्षा के लिए वो हमेशा कुछ हमारा तत्पर है। 26 जनवरी हम क्यों बुद्धिहीन मनाते हैं? 26 जनवरी इतिहास भारत से को अनभिज्ञ भारत एक संप्रभु राष्ट्र जो है, स्वतंत्रता वो घोषित हुआ था। दुनिया भर में संग्राम के लिए ये भारत का उद्घोष था कि से अब era अनभिज्ञ right, अब भारत जो अब उन मजबूती के साथ दिवसों को दुनिया के साथ कदम से कदम बढ़ाकर मना रहे तरक्की हैं, करेगा, आगे बढ़ेगा। जिनमें और तब से लेकर चली आ रही है 1925 में 26 जनवरी की परेड की जो जो संकल्प हमारी लिया गया कल्पना है आज तक चल रही है। और ये हमारी परंपरा है। 1926 में और ये 26 जनवरी के दिन जिन जैसा अभी जमातों ने बताया, नाअहल अकुशल का नेतृत्व जो करके मोर्चे पर है वो तो देश के लिए डटा हुआ है, देश को लेकिन तोड़ा उसके लिए आपके मन में एक और भाव जिन हो, लोगों ने उसके लिए ये परेड है। और अभी जब ये परेड शुरू उनको होगी, छोड़ा तो आपको देश की पूरा शौर्य, पूरी और ताकत, अपने देश पूरी क्षमता वो का झंडा चंद मिनटों ऊंचा की किया, परेड के अंदर आपको दिखाई दे जाएगी। वो अगर अधिकार की बात करें तो वो अपना कर्तव्य भी निभाएं जिससे कि हमारे देश के और सबको वीर सेनानियों, हमारे शहीदों को नमन किया जा सके। स्वामी चिदानंद स्वामी वहां दिखाई दे रहे हैं, भगवान मुरारी बापू वहां तंदुरुस्ती दिखाई दे दे। रहे हैं। और भाव क्या है? आज पूरे देश का भाव तो एक ही सर्वे है संतु कि निर्मया, हम गणतंत्र हैं, जो हम हमारा जनतंत्र आयुर्वेद हैं, हम का एक भारत सिद्धांत है। हम एक हैं। और इस एकता के और पीछे जो जो इस रीढ़ अवस्था की में हड्डी है, वो रीढ़ हमारा कि संविधान अगला है। और वो 26 कर्म के जनवरी हाथ अगर हम कहें, कौन मनाएगा, कर्नल साहब, उनके वो कर्म हक के में हाथ दुआ करें, हमारे देश के जवान ताकि इसी तरीके से और अगर आप ये ध्यान से गणतंत्र देखें तो आज दिवस देश के कोने कोने में और खासकर मनाया जाता रहे यहाँ और उपस्थिति हर है सृष्टि आदमी की तमाम अपने अपने शक्तियों के कर्तव्य तमाम को तत्वों का। निभाता जल रहे। है। हम कहते हैं कि सृष्टि जय के पांच बापू, तत्व, जल, अग्नि, धरती, वायु, जय आकाश। भीम तो यहाँ उपस्थिति और है जय उस संविधान। जल का जो आज भी अपने सबको सैनिक मेरा बेटे को ड्यूटी पर भेजते समय मां की भाव आंखों भीनी से छलक जाता है। श्रद्धांजलि यहाँ उपस्थिति है उन उस शहीदों अग्नि के का बाद जो शत्रु का संहार सलाम, करते समय प्रणाम, सैनिक की आंखों जय में उतर हिंद, आता है। वह अग्नि जय आज जवान, आज जय कर्तव्य किसान। पथ पर मौजूद है।